माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको एक बार फिर से हम अपने इस खूबसूरत सी महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। सलमान आलम हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वान भाई, उन्होंने भी ज्वाइन किया। साथ में हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान बहन मरियम बख्तावर, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आपको भी हम शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। ईद मिलादुल नबी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन वो नाम लिखते हैं तो हम इस महफिल में बैठे हैं, वरना ये मोहब्बत, ये मवद्दत, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हमारे दिलों में मौजूद है। इसमें हमारी माओं को बहुत क्रेडिट जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये हुब्बे रसूल डाली है, दो अल्लाह की सुन्नत अदा करते हुए रसूल खुदा की मोहब्बत जो डाली है, चाहे वो इस दुनिया में हो या दुनिया से चली गई हो, तो अल्लाह पाक जो जहाँ है उनकी वहाँ पे जो मुश्किलात उनको आसान ज़रूर कर दे। जी अभी सलमान साहब ने इतनी खूबसूरत कलाम पढ़ा। सादी साहब आपकी नज़र हुजूर की शान में एक शेर कह रही हूँ कि सुकून दिल का ख़जाना वहाँ से मिलता है, चलो मदीने के सब कुछ वहाँ से मिलता है। दिलों की दर्द का जिक्र रसूल है दरमा, हयात रूह का सामा वहाँ से मिलता है। जो मांगना है उसी दर से मांगना मुस्लिम, खुदा के बाद उसी आस्था से मिलता है। यकीनन और यही है। और मतलब ये तो वसीला निजात है, यही तो हमारे वसीले हैं कि जिनसे हम अल्लाह पाक से जो चाहे मांग सकते। कि हमें पता है कि इस वसीले से दुआ जाएगी तो रद्द तो कभी भी नहीं जाएगी। तभी कहते हैं दुआ करो तो अव्वल आखिर दरूद जरूर पढ़ो, क्योंकि दरूद जो है ना, ये ऊपर जो है, ये जब ऊपर आपकी दुआ कबूल कराते थी। मुझे बताया, मैं तो वैसे सीरत पे बात करना चाह रही थी अभी, लेकिन आपने बात की, इतनी प्यारे हमने कलाम पढ़ा। मैं आप सब लोगों से आपका एक्सपीरियंस वैसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप लोग जब पहली बार जब आप मदीने गए और आपने सब्ज़ गुंबद को देखा, तो सबसे जानना चाहूँगी कि क्या फीलिंग्स थी। आपसे शुरू करूँगी। देखिए, आज हम हुजूर की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना हम पर साए फिगन है। और देखिए कि अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत उज़्मा अता की जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, ईमान मिला, रहमान मिला, ईकान मिला। हम उस राह पर चले जो मार्फत इलाही की तरफ ले जाती है। मदिया साहिबा, मेरा नाम उन खुश नसीबों में होता है कि मैं 24 साल से हर साल उम्रा करने जा रही हूँ। 2024 में मैंने हज किया। क्या दिल की कैफियत है, जिनके सबसे पहले तो जाकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार आलम, तूने हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और देखिए, दुनिया कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश के लिए रोए। तो कितना एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई। और अभी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने के ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, रेत के ज़र्रे गिन सकता हूँ, तारे सारे गिन सकता हूँ, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, उस शख्स पर अल्लाह की रहमत की तादाद नहीं गिन सकता जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होती है। अच्छा, मैं आपके वक्त मुख्तसर है तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस जानना चाह रही हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें हर साल वहाँ बार बार ले जाए और हाज़िरी नसीब फरमाए। आपके दिल में क्या बात है जब आप पहुँचे? तो मुझे पता है पहले यकीन भी आया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये अल्लाह ताला की मसलिहत, इसे कहेंगे कि मैं अभी तक नहीं जा सकी। इसी साल जाएंगी। सब मेरे हक में दुआ करना, और जो हाजरीन और नाज़रीन भी मुझे देख रहे हैं वो सब मेरे हक में दुआ करें। साल खत्म भी होगा, आप जाएंगी इंशाल्लाह। मेरा रसूल जो है वो जरूर जो है, और स्पेशली बीबी पाक आपका नाम उन ज़बारों में लिख दे के जो इंशाल्लाह इसी साल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इरादा करते हैं लेकिन और जिम्मेदारियां आपके ऊपर ऐसी होती हैं कि वो भी ज़रूरी हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनको पूरा करते करते इंशाल्लाह वही बुलाएंगे और असबाब भी वही आपको मुहैया करेंगे। सलमान, आप बताओ। आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि इंसान पहले तो ये महसूस करता है कि मैं वो वाकई वो खुशनसीब इंसान हूँ जो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं उस आका और मौला के दर पे पहुँच गया हूँ जिनकी हम बातें सुना करते थे। ओए होए, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और फिर हुजूर का शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त ये था कि मैं एक हमेशा ये वाक़या बताता हूँ कि मैं जब हाज़िरी के लिए पेश हो रहा था तो लाइन बहुत तेज़ तेज़ चलने लग गई थी। शुरते ना तेज़ तेज़ कर दिया उसको। तो वो एक, मैं जब जैसे ही पहुँचा ना तो वो एक बच्चा नहीं बोलता हुजूर मैंने नहीं जाना,
तो इतनी देर में बस ये बोलने की देर थी कि विद इन सेकेंड उस शुरते ने मेरे ना कंधे पे हाथ रखा। मैंने उसको यूँ देखा, कह रहा है स्टे हियर सला टाइम, कि भाई नमाज का टाइम हो गया तो यहीं रुक जा। और मेरे बिल्कुल पीछे, मेरे पास आज भी वो तस्वीर मेरे पास है, उस पे पीछे लिखा था मा काना मुहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैंने वहाँ पे नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर को ना सुनाई वहाँ पे। इससे बड़ी सादत और क्या होगी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल साथी, जब आप पहली बार गई थी मैं तो उन बदनसीबों में से हूँ और कि मैं अभी तक नहीं जा आप भी सकी, इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। ज़रूर जाऊंगी। उनके नवासों की इतनी दफ़ा ज़ाहिर बन चुकी हूँ तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ भी मैं ज़रूर हाज़िरी दूंगी। तो यही कैफियत होगी। कहते हैं कि जब आपकी नज़र पड़ती है तो आप वो भूल जाते हैं जो आप कहना चाहते हैं, आप ढूंढते हैं। और मैं भी ये सोचती हूँ कि लोग वहाँ जाके दुआ क्यों मांगते हैं। मैं जब ये आप आगे इससे बड़ी क्या जब दुआ है? आप वहाँ पहुँच चुके तो उसके बाद क्या दुआ रह जाती है। तो यकीनन वो देख लेना, उन गलियों में फिरना कि जिन गलियों में नवासे रसूल को लेके मेरे रसूल खुदा फिरे होंगे, मैं क्या तो उन बात है, गलियों क्या में बात घूमना है। चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएगी, जरूर, आपके एक्सपीरियंस के वाले से बात भी करेंगी, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के वाले से बात भी करूंगी। मैं 3 साल की थी जब मेरी अम्मी ने मतलब अम्मी को देखती थी तो मैं 3 साल से नाते पढ़ती आ रही। ये मेरी माँ को क्रेडिट जाता है। तो अल्लाह इस वक्त मेरी अम्मी जहाँ पे भी आसमानों में, आई एम श्योर वो भी इस वक्त मिलादी पढ़ रही होंगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने जिंदगी भर यही किया। छोटी सी ब्रेक के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत को बयान करते हैं। आप तमाम तर लोगों को मैं इस प्यारी सी महफिल में, इस ईद मिलादुल नबी की महफिल में खुश आमदीद कहती हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि देखें हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अम्मी अपने प्यारे का दीदार जो है वो दुनिया से जाते हुए भी करा देना, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा नाम उन लोगों में लिखा हुआ है कि जो कि डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी और उनका और कहीं ठिकाना ही नहीं होगा, वो जन्नत ही उनके लिए है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जब पहली दफ़ा आप जब कहीं सरकार के और आपने गुम्बद देखा तो क्या, पहले बताइए जाना कैसे हुआ, असबाब कैसे बने, ये भी बताइएगा आप। अच्छा, मैं क्योंकि हर दफ़ा वो जो एक डॉक्यूमेंट्री आती थी पीटीवी पर जो कि मदीना मुनव्वरा की तामीर और तोसी के हवाले से हुआ करती थी, तो मैं एक दफ़ा ना वो वाली डॉक्यूमेंट्री आ रही थी तो मैं घर में वो टीवी चल रहा था तो मैं उसके सामने बैठ के रोने लगी। मैंने कहा कि अच्छा, बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे तो मैंने कहा कि मैं तो कैसे जा सकती हूँ, मगर मैंने कहा या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो आपकी ज़ियारत का शौक़ है। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। अच्छा, मैं अब तक 3 हज कर चुकी हूँ, उम्र तो पता नहीं न जाने कितने ही कर चुकी हूँ। तो एक मर्तबा की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली दफा की बात होती ना अल्लाह के घर देखने की, और वो बात बिल्कुल और होती है। खाने काबा का तो जो जलाल और जमाल है उसको तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो रियाजुल जन्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र और जन्नत के मिंबर के दरमियान का जो इलाका है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो मैं रियाजुल जन्ना में बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि किस तरीके के हालात हुआ करते हैं, और मैं एक सतून के पीछे खड़ी हो गई और वहाँ पर यकीन करें मैंने पूरी मजलिस पढ़ ली कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा और आपको इमाम हसन का पुरसा, और मैं आंखों से रोए जा रही हूँ, आंसुओं की लड़ी बाकायदा। और मुझे जैसा लग रहा है हाँ, किसी ने देखा ही नहीं, और मैंने पूरे मसाइब पढ़े और मैं आज तक हैरान हो गई मुझे आखिर वो किसी ने क्यों नहीं देखा था। वो चाह रहे थे, ये चाह रहे थे ना। तो ये आपकी बेबी की क्या बात है। देखिए ये उनके मौजूद, क्योंकि वो चाहते थे आप रुके, जैसे उन्होंने बात की वो चाहते थे कि मैंने नहीं जाना, तो रोक लिया गया कि अब यहाँ नमाज का टाइम हो गया। तो आपकी बात को रोको, बिल्कुल ऐसे ही हमें अम्मी और पापा ने हमने प्लान किया 2010 में हज पे जाने का। पापा अम्मी ने कहा कि चलते हैं, तो हम गए, हमने जाके अपने वीज़े और के उस वक्त उन्होंने कहा 2 लोग जा सकते हैं, जितनी अमाउंट है उसमें 3 नहीं जा सकते। तो अम्मी पापा गए और बिल्कुल जैसे ही इन्होंने कहा कि ये टीवी देख रही थी, मेरी अम्मा पहली दफ़ा जब उम्र पे गई तो वो टीवी देख रही थी और कहती पता नहीं हम कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं हम कभी जाएंगे, और रोए जा रही, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहती हुई और रोए जा रही। मैं कहा अम्मी क्या हुआ,
कि आप यकीन, उनमें नई नई उन दिनों में इंडस्ट्री में आई थी, आप यकीन जाने नेक्स्ट डे मेरे साथ मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ में 4 साल 5 साल उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही। मैंने नेक्स्ट डे जाके वो साइन किया, अम्मी 10 दिन बाद उम्रे पे वहाँ मौजूद थी। क्या तो बात है। मौला, मेरा ख्याल है कि आपकी हमारे उनको देने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी हमारे है। मांगने में कमी है। हम अपने आप को देख के मांगते हैं, उनकी बिल्कुल। शान और शौकत को देख आप के नहीं उस मांगते। अकीदत से, उस शिद्दत से मांगे जिस तरह बच्चा, वो कहते हैं ना गिड़गिड़ा के उस बच्चे की तरह मांगो जैसे इन्होंने मांगा, बच्चा बन के। तो देखिए, उस दर पे तो ये जो जमा कर जाना होता है ना, वो पैसों से जाना नहीं होता, नहीं होता, वो नीयत से जाना होता है। नियत से जाता। कभी कभी तो मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी आप तखयलात में भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये आप फिजिकली वहाँ पे हो ना हो, लेकिन तखयलात में भी जाना भी बड़े इम्पोर्टेंट। मदिहा, मुझे जैसे लगता है कि अब कितनी महंगाई हो गई है, डॉलर कितना महंगा हो गया है, तो यकीनन वहाँ जाने वालों में कमी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई रश की कमी नहीं होती। मैंने जब पहली मरतबा हज किया था तो वो 1 लाख में हज किया था, और अब अभी मैंने 2024 में हज किया है तो वो 15 लाख तकरीबन पूरे पड़े थे। तो मगर वो इंतज़ाम उस तरफ से हुआ करता है। ये कितनी आपने प्यारी बात की, इंतजाम वहीं से होता है। आपका इंतजाम कैसे हुआ था जब आप गई थी, तो आपकी क्या फीलिंग थी ये बताएं, और मतलब कैसे असबाब कैसे एकदम से हुए, मुहैया हुए? रमज़ान की ट्रांसमिशन से जा रही थी तो कलाम लगा हुआ था ट्रांसपोर्ट पे, तो वहाँ पर जब कलाम आ रहा था ना, मेरे आंसू यूँ गिर रहे थे जैसे सलमान भाई ने हुजूर ऐसा कोई। तो मैं लगा या रसूल अल्लाह, कभी तो हाज़री का शर्फ बख्शते हैं, वो एक होता है ना। अभी सलमान भाई ने कहा ना, वहाँ पर जाना बड़ा कमाल है, बोलते ना उथे जाना खेड मुकद्दरा दी, कोई तंद दौलत दी खेड नहीं, कई दौलत वाले रेंजा दे मिस्कीन नज़ारे लेंदे ने। आप यकीन माने वो दिन था, दुआ कबूलियत की थी, रोज़े की हालत में थी, फ़ौरन ईद के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर बुला लिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और मदीने में जाने का ये था कि 15 दिन मेरा मदीने में था, 13 दिन मैं नहीं जा पाई थी रियाजुल जन्ना में, रोती थी सरकार के रोज़े के बिल्कुल हरम शरीफ में बैठ के, या रसूल अल्लाह मुझे आना है, मैं नहीं आ पाती, रश इतना होता है। उस दौरान तो ये बायोमेट्रिक वाला कोई सीन नहीं था। बहुत सारी दुआओं के बाद एक ये हुआ कि एक आंटी अपनी व्हील चेयर पर जा रही हैं। मैंने आंटी कहाँ जाना है, मैं ले जाती हूँ आपको। बोली आगे जाना है। उनसे बात करते करते मुझे नहीं पता कि मैं रियाजुल जन्ना में खड़ी हूँ। अल्लाहु अकबर। ये बाकायदा वो आंटी से अभी तक मैं राब्ते में हूँ। मुझे नहीं पता मैं रियाजुल जन्ना में खड़ी हूँ और मेरे आंसू यूँ गिर रहे हैं। वाकई सरकार ऐसे बुलाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।